हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम केवीएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें वहां पे अपनी डेमो टीचिंग को किस प्रकार से देना है। और डेमो टीचिंग में जो बोर्ड होता है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बोर्ड पर लिखते हैं वो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी को दिखाती हैं कि हमारा प्रदर्शन किस प्रकार का है। तो हमें उसमें भी अपना बेहतर देना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें बोर्ड पे क्या क्या वहाँ पे अगर लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिनांक, विषय, कालांश, विषयाध्यापक नाम, कक्षाध्यापक नाम, कक्षा, प्रकरण, कुल छात्र, उपस्थित छात्र और अनुपस्थित छात्र, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बोर्ड पे लिखी होती हैं। चूँकि मैं केवी में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं, बस मुझे जाकर ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। और एक नया इंस्ट्रक्शन या निर्देश जारी किया गया है, यहाँ पे लिखा होता है TLO, लिखा नहीं होता है, हमें लिखना होता है TLO। हिंदी में बोलें, इंग्लिश में होता है ये टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे लक्षित अधिगम परिणाम। यानी कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चे क्या सीखेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे ऐसे इग्नोर कर यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको ये फिल करनी होती हैं। अगर आप डेमो टीचिंग के लिए जा रहे हैं और आपको ग्रीन बोर्ड दिया जाता है, जो कि जिससे कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस पर सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी, आप उन्हें फिल कर सकते हैं। कुल छात्र, उपस्थित छात्र और अनुपस्थित छात्र, ये आप एक अंदाज़ा बस यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुल छात्र यहाँ पे 35 है, तो आप उपस्थित छात्र यहाँ पे 32, यहाँ पे 3 लिख दें। लेकिन ये देखें कि जो आप लिख रहे हैं उपस्थित और अनुपस्थित, उनका योग इसके बराबर हो, या आगे पीछे ना हो। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी वास्तविक कक्ष नहीं है जहाँ पे बच्चे होंगे। आपकी कक्षा, आप जो लेसन प्लान तो बनाकर लेकर नहीं जाना है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो किस क्लास का टॉपिक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कक्षा फिल कर दें। और टॉपिक पहले कभी आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सारी चीज़ें फिल करेंगे लेकिन टॉपिक नहीं लिखेंगे। वैसे हम क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो मैं तो टॉपिक पहले ही लिख देती हूँ, क्योंकि हमें प्रस्तावना प्रश्न या उस हिसाब से नहीं पढ़ाना होता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में डेमो टीचिंग देंगे तो पहले आप प्रस्तावना प्रश्न के हिसाब से ही अपना टॉपिक निकलवाएंगे और उसके बाद ही टॉपिक को यहाँ पे फिल करेंगे, यानी प्रकरण को। और प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से निकालने हैं, हिंदी के मैंने बहुत सारे टॉपिक पे डेमो टीचिंग की वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपको उन टॉपिक का भी पता चलेगा कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाने हैं, और बाकी अन्य टॉपिक के लिए भी आपको आइडिया मिल जाएगा। दिनांक, आपका उस दिन का जो भी दिनांक रहे वहाँ पे दिनांक फिल करेंगे सबसे पहले। विषय हिंदी लिखेंगे या फिर जो भी आपका विषय हो। कालांश, कालांश में देखिए जैसे कौन सा पीरियड है, तो आप दोपहर 12 बजे से पहले का लगभग है, तो अपने समय के हिसाब से आप वहाँ पे कोई भी फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अब विषय अध्यापक और कक्षाध्यापक का नाम है, तो ये आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविक कक्षा कक्ष नहीं है, तो आप वहाँ पे कुछ मत लिखें। और बाकी अगर आप इतना सारी चीज़ें फिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा, लेकिन आपको फिल करनी है। अगर वो बीच में आपको मना कर देते हैं कि डायरेक्टली आप टॉपिक पढ़ाइए, तो आप इसमें से सिर्फ दिनांक और कक्षा डालकर छोड़ सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के हिसाब से टॉपिक निकलवाएंगे, यानी प्रकरण निकलवाएंगे, और उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड पर ये सारी चीज़ें भरनी हैं। और जैसा कि मैंने आपको TLO बताया, अगर आप इसको लिखते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। TLO मतलब टारगेटेड लर्निंग आउटकम, जिसे हम हिंदी बोलेंगे लक्षित अधिगम परिणाम, यानी कि जो आप आज पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चों को क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी शब्द आप बोर्ड पर लिखें, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, खासकर हिंदी विषय से हैं, तो जितने भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसमें कोई भी वर्तनी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर के लिए अगर वर्तनी में शुद्धि होती है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप जो भी बोर्ड पर लिखें उसकी वर्तनी शुद्ध हो, इस बात का खास ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख सकते हैं। अगर आपने अभी भी टीचिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो एक रोलर बोर्ड घर पे लाइए और इस पर इन सारी चीज़ों को लिख कर फिल कीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के हिसाब से पढ़ाना शुरू कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, आपके अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप वहाँ पर जाकर नर्वस होने से बच जाएंगे। और कई सारी चीज़ें जो पढ़ाते वक्त हमसे भूल जाती हैं डेमो टीचिंग के दौरान, तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी अगर आप पहले से अभ्यास करके जाएंगे तो। इसलिए इन चीज़ों को करना शुरू कीजिए, काफ़ी कम समय है आपके पास इंटरव्यू के लिए। और डेमो टीचिंग में इन सभी चीज़ों का बोर्ड के लिए खास तौर पे ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड पे लिखी हों, अगर पहले से लिखी हैं तो आप बस इन्हें फिल कर दें। अगर नहीं लिखी हैं तो उसके बाद भी आपको ये दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण
और कुल छात्र अनुपस्थित, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र, इतना तो आपको लिखना ही है। और अगर आप TLO भी लिखते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन हिंदी विषय से देने जा रहे हैं आप इंटरव्यू, तो डेमो टीचिंग में TLO ना लिखें, बल्कि वहाँ पे लक्षित अधिगम परिणाम लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाली हूँ इंटरव्यू का, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।